वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर गुरुजी यह सवारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। आपको सदगुरु मिला हुआ है। वो सदगुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद ऋषि मुनि किसी को प्राप्त नहीं हुए। ये लोग जो है सदगुरु को चीन नहीं पाए और आपको तो सदगुरु की पहचान भी है। सदगुरु को कैसे पहचानोगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पूरा संसार जो है सदगुरु को नहीं जानता है। सदगुरु को उसके हंस हंसनी जानते हैं और पूरा फायदा वही उठाते हैं। सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जो सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जो अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विशो
सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जो। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति कहा विसोय। तो भक्ति जो है निरंतर शब्द में लगन मगन, जो सदगुरु का जो देश है उसमें संत लोग पहुंचते ही सदगुरु जो है खींच लेता है। सदगुरु जो है अपने में मिला लेता है। चुंबक रूपी पीव है, चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, ये स्वर वेद की वाणी है। ये चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव, अपीव खींचे भव कूप से, पीव जीव का पीव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक आप वहां नहीं जाओगे तो कैसे पिया खींचिएगा। सदगुरु की भी जो है एक सीमा है, उसके बाहर जो है हर एक का सीमा है। माया का अपना जगह है, सदगुरु का अपना जगह है, और जीव तो स्वतंत्र है, या वो माया देश में रहे या सदगुरु देश में रहे। तो सदगुरु देश को ही तो पहचानना है आपने। पहले अपना स्वरूप बूझना है, क्योंकि अपना स्वरूप को जब जान जाएंगे तो बाहर निकलने का तैयारी होगा। जो है पहले अपना स्वरूप को देखना होगा, तो आपका स्वरूप कहाँ दिखाई देगा। तो आपका स्वरूप जो है गुरु के चरण में दिखाई देगा। बोला नहीं, गुरु का चरण में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, काला काला है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसे ही मन स्थिर होगा, थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। ये दोहा को बहुत सारे सदगुरु के जो भेदी हंस हंसनी हैं जानते हैं। जो है ये स्वामी जी का स्वर वेद का दोहा है। ये थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप फंसे नहीं हो। आप बोलोगे, कभी आप कहते हैं कि माया में फंसे हैं,
कभी कहते हैं कि फंसे नहीं है। इसका भेद क्या है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। सदगुरु जो है उलट देता है, आपकी सूरती को जो है उलट देता है। पूरे विश्व के अंदर में आपकी सूरती को उलटने की क्षमता जो है किसी में नहीं है। कोई देवी देवता आपकी सूरती को उलट नहीं सकता है। ये तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं जो कह रहे हैं आपको, अद्भुत मार्ग जोग, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। विहंगम युग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जीते जी अमर लोक में पहुंच चुके हैं। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गया? सदगुरु लखा देता है। स्वामी जी को 100 साल हो गया और इसी शताब्दी समारोह में बहुत सारे हंसों को जो है सदगुरु ने पार उतार दिया है। उसको केवल सदगुरु के हंस हंसनी ही बूझते हैं। जब तक ये जो है सदगुरु आपको नहीं लिखाएगा, आप कैसे बूझोगे? आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, प्रियतमा सुख होय।
जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, जेहि बिन जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना सदगुरु का कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि ये उल्टा ज्ञान है। जीव को माया ने उल्टा करके रखा हुआ है। आप विचार करो, इसी घट ही में है, सबके पास में है। ये मत सोचना कि जो संत लोग जानते हैं उन्हीं के पास में है, ऐसा है नहीं। जो चोर है, बदमाश है, अज्ञानी है, पापी है, उनके पास में भी है। अब बोलोगे नहीं, पापी के साथ जो है ना प्रभु कैसे रहेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, परमात्मा विभु है, आपके भी अंदर है, बाहर है, हर जगह है। रज में है, वीर्य में है, कोई भी कण जो है ऐसा नहीं है जहां वो परमात्मा है नहीं। उसी के आधार पर तो ये सृष्टि चल रही है, तो हर जगह में व्याप्त है, पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। अब आप बोलोगे कि पूरा सृष्टि में समाया हुआ है, इसको कैसे बूझेंगे जो है। तो व्यंगम योग में जो है, देखो परमात्मा का जो भी आप स्वरूप देखते हो, ये सब जो है मूर्ति है, प्लान है, ढिकान है, चित्र है, विचित्र है। ये जो है जड़ स्वरूप है, ये तो सब खत्म हो जाएगा। चेतना कभी खत्म नहीं होगी। आपका अपना मन को पहले विचार करो। मन को आसमान में ले जाओ, चला जाता है, सूरज तक पहुंच जाएगा, वो चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। मन को सूरज में डाल करके रखो, जलेगा नहीं वो। मन को जो है सूरज को भी पकड़ लो, कहां जलता है वो। चलो अपना सूरज तो बहुत दूर है, आपका घर में खाना बनाते हो, स्टोव जलता है, चूल्हा जलता है, गैस जलता है, वहां मन को डाल करके रखो। वही जगह मन लगा करके रखना, मन थोड़ा जलेगा। और वहीं हाथ रखना तो जल जाओगे। हाथ रखोगे तो जल जाओगे। और आपका घर में खाना बन रहा है, आप किसी कमरे में बैठ करके साधना करना, दरवाजा बंद कर लेना, फिर भी मन वहां पहुंच जाएगा, आग के पास पहुंच जाएगा। मन जो है आग के पास पहुंच जाएगा। मन को जो है पूरे संसार में कोई दीवार नहीं है जो उसको रोक सके। आपको एक डब्बा में बंद कर दिया जाए, उसके बाद दूसरा डब्बा में, ऐसे हजारों डब्बा लगा दिया जाए तो भी आपका मन निकल जाएगा, शरीर नहीं निकल पाएगा।
शरीर को निकलने के लिए आपको कम से कम जो है 2 फुट बाय 2 फुट का जगह चाहिए। लेकिन मन को निकलने के लिए जो है दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, फिर भी निकल जाएगा वो। तो आपकी जो है मन ही जो है कैद हो गया है। आप भेद को समझो। लेकिन मन को कोई कैद नहीं कर पाएगा। मन को कोई भी जीव जो है पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सदगुरु के पास एक उपाय है जिससे वो मन को पकड़ लेगा। आपका मन ही नहीं शैतान है। दुनिया भर के भजन सुनते हो कि यदि हाथी होता तो तुम्हारे जो है पीठ पर बैठ करके अंकुश दे करके चलाता। और जो है चारों टांगों में सिक्कड़ से बांध करके रखता। मन बधाएगा नहीं। पूरा विश्व के लोग जो है कर्ज न लग जाए, मन थोड़े देर के लिए रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर ये उपद्रव फिर करेगा ये। इसीलिए स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं साध। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय साध। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सतमार गयति सूक्ष्म है, सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित साध। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित साध। सद्गुरु शरण अधीन में शांताया भया सुख साध। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। सद्गुरु का ज्ञान अनंत है और अनंत संत महात्मा सद्गुरु की महिमा गाते गाते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। आप YouTube पर वाणी सुनना। आज की वाणी और है, कल की वाणी कुछ और है। बात एक ही तो है। एक ही चीज को आपने समझना है। एक ही चीज को बूझ जाओगे तो सारा बूझ जाओगे। एक को बूझने से सब बूझ जाओगे आप। एक क्या है? वही गुरु का चरण है। सद्गुरु का चरण ही है। आप इसी को बूझ जाओ। अब इसको बूझने के लिए सद्गुरु के चरण के साथ रहना होगा। ऐसे नहीं मिलेगा जो है कि आप स्वामी जी के जो है पास जाओ और चरण स्पर्श कर लो। ऐसे नहीं है वो। उसको सूरत से स्पर्श करना है। उसका मंडल है, भूमि है, जगह है, उसका विधान है
और स्वामी जी ने क्या कहा है? तयोगा विहंग समाधि में, योग विहंग समाधि में, ज्ञानगम्य प्रभु होय। योग विहंग समाधि में, ज्ञानगम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता ब्रह्म सोय। आज इस जो है कलयुग में, घोर कलयुग में, विहंगम युग में ऐसे ऐसे साधक हैं जो पूर्ण रूप से जानते हैं, सदगुरु के चरण को जो है पूर्ण रूप से जानते हैं और परम शांति में रहते भी हैं। उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उनका माया जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उनको सदगुरु का बोध है और जो है वो बराबर जो है सदगुरु के चरण में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है सदगुरु के संत हैं, हंस हैं, हंसनी हैं। कुछ कुछ अभी बूझ रहे हैं और कुछ कुछ बूझ चुके हैं। कुछ कुछ जो है बूझ रहे हैं अभी, और अभी कुछ कुछ जो है भंवर जाल में पड़े हुए हैं। अरे जब सदगुरु कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो कई कई संत तो एकदम बताते ही नहीं है, पूछो तो और नीचे जो है प्रकृति में गिरा देते हैं। ऐसे वाले भी हैं। जैसे संसार में आपके पास धन है और बता दिया तो चोर भी बहुत हैं, वो देखते रहते हैं। जहां आपका पॉकेट में, पर्स में देख लिया, सजग नहीं तो वो मार देंगे जो है। और जो सजग हैं तो अपना छुपा करके रखते हैं। और कोई कोई वो तो खुलेआम जो है, जितना लूट सको तो लूटो। बोलो जितना लूटोगे हम इधर से ले लेंगे जो है। सदगुरु का जो है चेतन धन है, जितना मर्जी हो पीते रहो, खत्म थोड़ा होगा वो। पूरा संसार जो है उस आनंद को पिए तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह जो है चेतन आनंद है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा,
सुखवा शांति सब को मिले, या उपदी सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आपके गुरु जी, आपके सदगुरु आपके नहीं हैं, मेरे भी हैं, पूरे संसार के हैं। वह तो कह रहे हैं सबको मिले, और कोई संत लोग जो है वो मान मर्यादा में पड़े हुए हैं, जानते हैं बताएंगे नहीं। और कुछ ऐसे वाले भी हैं, वो ले जाओ जितना मर्जी है। अरे बोला गुरु का चरण में अनंत है, आप वहां से ले जाओ, हम तो पीते ही रहेंगे जो है। वो गुरु के चरण को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि गुरु का चरण ही जो है सुखद पदार्थ है। ऐसे खोल करके देखो, सत्य तो यही है, सत्य यही है। गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ जो है इस संसार में कोई नहीं है। गुरु के चरण में ही चारों फल भी है, लेकिन वो बताते नहीं है आपको। अपने गुरु चरण में रहते हैं और संसार को बोलते हैं ये साधना करो, वो साधना करो, तो झूठ मत बोलो, तो सच मत बोलो, तो इधर मत देखो, तो उधर मत देखो। अरे सीधा गुरु के चरण में देखो ना, सब खत्म हो जाएगा। एक ही काम से सारा काम हो जा रहा है। आपको जो है केवल और केवल गुरु के चरण को जो देखना शुरू कर दो, काम क्रोध मद लोभ सब भाग जाएगा। ये संसार आपको उल्टा बताता है, एक ही काम करने से सब हो जा रहा है। आप भेद बूझते नहीं। सदगुरु के चरणों को जो है आप निहारते रहो, और काम क्रोध आ जाए तो ये बताना, आ ही नहीं सकता है। उसारा बरसही तृण नहीं जामा, असंत हृदय नहीं उपजही कामा। गुरु आपको एक काम करने में जो है ना सब मुश्किल हो रहा है। आपको जो है एक ही काम तो करना है, वह जो है गुरु का चरण ही परमात्मा है। ये संसार आपको नहीं बताएगा। स्वामी जी भी थोड़ा थोड़ा छुपा छुपा करके रखे हैं, कहीं थोड़ा सा खोल करके जो है बता देते हैं, कहीं छुपा लेते हैं, कहीं पर हर जगह छुपा छुपा करके जो है ना कह देते हैं। त गुरु मोरति गति चंद्रमा, सेवा का नयन चकोर, अपलक पलक नीर खतर ही गुरु चरण की ओर। लेकिन स्वामी जी वहां छुपा दे रहे हैं। पलक गुरु मोरति गति चंद्रमा,
सेवका नयन चकोर, अपलक पलक नीर खतरही, गुरु मूरति की ओर। तो स्वामी जी जानबूझ करके जो छुपाए हुए हैं कि जो हमारे हंस हंसनी है तो बुझ जाएंगे, वो आप नहीं बूझ पाते हो अलग बात है। एक संत हैं तो कभी कभी उनके साथ वार्तालाप होती रहती है, तो हमने बोला भाई आपको क्या नहीं मिला है बताइए। बोले सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। मैं सद्गुरु को पूर्ण रूप से जानता हूं, जानती हूं। तो मैंने बोला कि तो बताते काहे नहीं है, काहे नहीं बताते हैं। बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे बता देंगे। अरे मैं बोला इतना तो बता दीजिए कि गुरु का चरण ही है, इतना तो बता ही दिया करिए कि गुरु के चरण में है सारे, तो झूठ भी नहीं होगा। और बता भी दिया, गुरु का चरण ही है भाई परमात्मा, आप भ्रम में मत रहा करो। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। आप बोलोगे नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे है। तो जब आप स्वामी जी कह रहे हैं ना, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो मैं बोला आपको तो पूर्ण रूप से बोध है, तो कम से कम इतना तो बताया करिए कि गुरु का चरण ही परमात्मा है। संसार को काहे लिए भरमा रहे हैं। तो बोला नहीं स्वामी जी कहाँ लिखे हैं कि गुरु का चरण ही परमात्मा है। अरे भाई परमात्मा में ही न चारों फल प्राप्त होता है, और स्वामी जी बता रहे हैं कि गुरु के चरण में चारों फल है, तो गुरु का चरण ही न हुआ परमात्मा। तो बोला हाँ नहीं नहीं मैं बोला आप खुद बताइए, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। तो बोला नहीं बताना चाहिए, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। आप सीधी सीधी बुझ जाओ, झामर झूमर में फंसोगे तो अंत नहीं है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा।
तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसानावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसानावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसे आत्मा पवन चीने, भूले बावन काल करमावा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सार सद्गुरुदेव में, स्वामी जी कह रहे हैं सार शब्द जो है सदगुरु देता है। सदा फल सार शब्द गुरुदेव, ज्ञान से संतृता छूटे भरमावा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिन मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा दिन जो है मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तो फिर आप ही का है, सदगुरु आप ही के हैं, पूरे संसार के भी हैं। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरदनी, देखो उस संसार के साथ थोड़ा धोखा बेईमानी कर लेना। सदगुरु के संग जो है ये उल्टा पुल्टा काम मत किया करो। सदगुरु के संग जो है कभी जो है ये बहुत से ऐसे हंस हंसनी भी हैं। अब मैं क्या कहूं आपको, सदगुरु के आपको देखो, आप संसार में काम करते रहो ना, और गुरु का चरण पकड़ करके रखो। देखो जड़ी रखोगे तो विष नहीं लगेगा, सांप काट भी लेगा तो नहीं लगेगा ना, सांप काट भी लेगा तो विष नहीं लगेगा। तो जड़ी जो है वो गुरु का चरण है। सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी, सदगुरु मोह देह गैली आज बजड़ी। पाँच नाग
25 नागिना सोंगतता हे मरी सद्गुरु मोहि देह गैले आज बजड़ी सद्गुरु मोहि देह गैले आज बजड़ी 5 नाग 25 नागिन सोंगतता हे मरी सद्गुरु मोहि देह गैले आज बजड़ी ई जड़िया मोहि अति प्रिय लागे अंतरगु तधरी सद्गुरु मोहि देह गैले आज बजड़ी काटे से काटे नहीं जारे से जरे नहीं निस दिन रह तहरी सद्गुरु मोहि देह गैले आज बजड़ी आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसी जड़ी है ये जो है देखो ये भुला जाता है जड़िया जो है भुला जाती है बस इतना ही दोष है जीव का। स्वामी जी डर रहे हैं अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी डर रहे हैं भूलने से। बोलो नहीं स्वामी जी कैसे ऐसे कहाँ कह दिए हैं जो है बताइए। तो हम तुम एक है हम तुम एक देव अल्लोहायगिनी स्वरूप भाया अब का चूरा न भीव तो आपन रूपा बनाइया लोहायगिनी स्वरूप सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। अब वही स्वामी जी कह रहे हैं भूले मति अभी मानया भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य पर भाव। स्वामी जी को भी डर है। स्वामी जी को डर नहीं रहता तो काहे लिए कहते हो। कह रहे हैं कि हे प्रभु भूले नहीं अभी मानया स्वामी सेवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य पर भाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जीव जो है भुला जाता है। सबसे बड़ा इसका जो है एक ही दोष है, लेकिन जब वो गुरु के चरणों को जो पकड़ लेता है तो सब उसे याद हो जाता है, बोध हो जाता है। अब बात को समझो, गुरु का चरण को पकड़ते ही सब बुझ जाता है, इसको याद आ जाता है, अपना घर का बोध हो जाता है,
अपना देश का बोध हो जाता है, अपना स्वरूप का बोध हो जाता है, परमात्मा का बोध हो जाता है। तो गुरु को चरण को पकड़ने में आपको पैसा लगता है, वो भी सूरज से पकड़ना है। तो देखो, मैं जितना कह रहा हूं इतना आसान है नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा जो है, आपका प्रेम होगा तो पकड़ लोगे। यदि आपका प्रेम होगा गुरु चरणों में तो पकड़ लोगे, और प्रेम नहीं है तो कोई कितना भी संत महात्मा लगे जाए जो है, वो नहीं होगा। ऐसा जो है देखा गया है, अनुभव में आया है। आपका थोड़ा भी प्रेम है तो जो है आप चढ़ जाओगे, और नहीं तो गिर जाओगे। जो है ये डगर जो है बड़ी कठिन है। जो है सदगुरु की चढ़ाई जो है बहुत कठिन है। सांस की गति जो है बंद होने लगती है। अभी आपका सांस का गति बंद किया तो तड़फड़ा जाओगे, और चेतन देश में जाने के लिए तो आपको जब वहां जाओगे तो इधर सांस की गति बंद ही होगी। सीधे सीधे बुझ जाओ। जब यहां से निकलोगे तो फिर ये सारा बंद हो जाएगा ना। तो वही तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुध प्राण अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुध प्राण अमन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। अजोगा जुक्तिया भ्यासिषि योगी हो निश्वास। निश्वास हो जाएगा। योगा जुक्तिया भ्यासिषि योगी हो निश्वास। अनियाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। देखो, इस सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। बंद नहीं होगी, वह एकदम सूक्ष्म हो जाएगी। एकदम कोई मशीन से उसको पता नहीं कर सकता है। इतनी सूक्ष्म हो जाएगी सांस की गति आपकी कि कोई मशीन नहीं बता सकती है। डॉक्टर के पास ले जाएगा तो बोले मर चुका है ये। इतना धीमा हो जाएगा, मशीन बता नहीं पाएगी। सांस की गति और धीमा और धीमा और धीमा, इतना धीमा हो जाएगा कि कोई मशीन की गति नहीं बता सकती है। अरे आपके स्वामी जी जोगी हैं, ये साधारण जो है संत महात्मा नहीं है स्वामी जी। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज साधारण संत महात्मा नहीं है। ये जोगी हैं, ये फकीर हैं। ये इनके बहुत सारे अंत अंतनी के सांस की गति बंद हो रही है, हम लोग देख रहे हैं जो है। तो स्वामी जी वही चीज तो स्वर वेद में लिख रहे हैं आपको।
गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्ट चक्र रुध प्राण अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम अमृत का चढ़े गुरु धारे पारा वह पावी सत्य नाम। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तजोगा जुक्तिया भ्यासी योगी होनी ही श्वास अनिहयाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी स्वामी जी और क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निजिद सवा हंसा चलू चलू निजिद सवा जहाँ पुरुष पुराना न जहाँ पुरुष पुराना न तो रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना न हंता चलू चलू निजिद सवा जहाँ पुरुष पुराना न जहाँ पुरुष पुराना न तो बिना मेघ घटा घरावे अतिदा मिनिदम का नान हो अतिदा मिनिदम का नान हंता चलू चलू निजिद सवा जहाँ पुरुष पुराना न अमी अबोंद तामा झरियावे पिया तृषा बुझाना न हो पिया तृषा बुझाना न तो कहें सदा पल परमानंदित वाही पद निर्वाणा न हो वाही पद निर्वाणा न हंसा चलू चलू निजिद सवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं चलने के लिए, लेकिन आप हो तो संसार में भाग रहे हो। स्वामी जी एक दोहा और भी कह रहे हैं, चलता चलता सब ही कहा पहुँचे बिरला कोय डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। तन और मन को त्यागना होगा। ये स्वर वेद की वाणी है। ये स्वामी जी आपको कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं चलो चलो हंसा चलू चलू निजिद सवा जहाँ पुरुष पुराना न हो जहाँ पुरुष पुराना न तो रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना न हंसा चलू चलू निजिद सवा जहाँ पुरुष पुराना न तो बिना मेघ घटा घरावे अतिदा मिनिदम काना न हो हंसा चलू चलू निजिद सवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो जो
चालाक है, वो तो पहुंच जा रहा है सीधा भाग करके जो है। और जो कर बोला नहीं, चल रहे हैं चल रहे हैं। चलत उन्हीं के लिए स्वामी जी लिखे हैं दोहा। चलता चलत सब ही कहा, पहुँचे बीर लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग सम। तो तन और मन को छोड़ना पड़ेगा, मतलब मरना पड़ेगा। तन और मन छूट जाएगा तो मर ही नहीं जाओगे। तो स्वामी जी तुम मारने के लिए तैयार है, मुआने के लिए तैयार है। पाप लगेगा स्वामी जी को। यदि देखो, यदि उसकी इच्छा नहीं है तो स्वामी जी मुआ देंगे तो पाप लग जाएगा। इसीलिए स्वामी जी सबके ऊपर नहीं हाथ लगाते हैं। जो मरने के लिए तैयार है उस पर तो उसके लिए तो तुरंत एकदम तैयार हो जाते हैं। देखो स्वामी जी तो कह रहे हैं, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बीर लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग सम। तो शरीर को छोड़ोगे नहीं तो कैसे जाओगे? आपको तो शरीर से जो प्रेम है, सुबह उठते ही है रगड़ रगड़ करके नहाओ, ये साबुन लगाओ, वो शैम्पू लगाओ, वो बिंदिया लगाओ, लिपस्टिक लगाओ और परफ्यूम थोड़ा छिड़को। ये सब माटी में मिल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी समय ज़्यादा हो गया, अभी जो है आप थोड़ा सा बूझ जाओ। गुरु के चरणों को कभी नहीं छोड़ना। सब गुरु के चरणों को हमेशा याद करके रखो। सारा खजाना उसी में है। ढूंढते 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 आज नहीं कल तो सब पा जाओगे, क्योंकि गुरु के चरण में ही है। वही परमात्मा है, वही सारा शब्द है, वही नाम है। बोलोगे नहीं आप कैसे बता रहे हैं? अरे स्वामी जी का दुआ ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इतना आनंद आता है, पूरा सुनाते रहो, कब 1 घंटा खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।